जब सबको पता चलता है कि षड्यंत्र के पीछे हाथ किसका है तो यहाँ पर रुद्र प्रताप अनिरुद्ध को भी सारी चीजें बता देता है कि कैसे ब्रजभूषण जाना को बस शो से बाहर निकलना चाहता है और उसके ही जो ग्रुप के लोग हैं वही बस जाने के साथ में गलत कर रहे हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि यहाँ से अनिरुद्ध पूरी तरीके से ब्रजभूषण के खिलाफ हो जाता है जो सच में मजे दे देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, अब यहाँ पे जनक बेहोश हो चुकी है और यहाँ पे दिक्कत यह है कि अब कोई इसका सपोर्ट कर नहीं रहा। हालांकि रुद्र प्रताप ही होता है जो इसका सपोर्ट करता है और साथ में आदित्य भी। अब आदित्य सबकी बातों को जानबूझ कर दबाना चाहता है क्योंकि वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि जनक ने ड्रग्स लिया है, इसको ओवरडोज के कारण ये सारी चीजें हुई है। लेकिन जब मेडिकल टीम के पास ले जाया जाता है इसे तो पता चलता है जनक बेहोश नहीं है बल्कि ये सो रही है नींद की गोली खाने के कारण। एथलीट सोने के लिए नींद की गोली खा सकते हैं, ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आदित्य बस ऐसा साबित करना चाहता है। लेकिन जल्द ही जब इसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और यहाँ पर अनिरुद्ध मदद करने की कोशिश करने लगता है तो अब ना भाई लोगों को समझ में आता नहीं है और खास करके रुद्र प्रताप और आदित्य को कि आखिर ये सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्या इसकी पत्नी है वो या फिर कुछ और। तो जानबूझ करके ना आदित्य इसको भड़काने लगता है। लेकिन यहाँ पर आदित्य की बातों को वो सीरियस नहीं लेता है बल्कि वो साफ ये बता देता है कि हाँ वो मेरे घर में रहती थी और बस मैं उसका मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब आदित्य तो ये भी बोल देता है कि जब तुम्हारी शादी हो चुकी है हर्षी के साथ में तो फिर तुम ये सब क्यों करो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम उसकी मदद मत करो, मैं उसकी मदद करूंगा और अब तुम उसको हार चुके हो, मैं ही उसको पा करके रहूंगा। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे पता चलने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है और जनक की जिंदगी कैसे तबाह करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कैसे यहाँ कॉम्पिटिशन में ही जो जजेस है वो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब इन सभी चीजों के बारे में जब सब पता चल जाती है तो रुद्र प्रताप खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि जब वो देखता है कि अनिरुद्ध इतनी ज्यादा केयर कर रहा है जनक की और जनक पहले उसके घर पे रहती थी तो सच्चाई बताना उसके लिए जरूरी हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो सच्चाई बता करके रहेगा। वो अनिरुद्ध को बुलाता है और सारी बातों को बता देता है कि कैसे क्या हुआ है। हालांकि अनिरुद्ध को जब ये सारी बातें के बारे में पता चलता है कि इन सब का मेन विलन ब्रजभूषण ही है क्योंकि वही षड्यंत्र रच रहा है बस जनक को रोकने के लिए, तो फिर वो फैसला कर लेता है कि अब बाहर में जाए इज्जत, बाहर में जाए उसकी सच्चाई, ये ब्रजभूषण को मारेगा। देखो मारना तो दूर की बात है लेकिन पहले ये ब्रजभूषण को मतलब समझ तक कुत्ते की हालत कर देगा, ये ऐसा सोच लेता है। बहुत गुस्सा होता है और क्योंकि बार बार अर्शी भी फोन करके धमका रही होती है कि जनक ने ड्रग्स लिया है अपनी शक्ति को एनहेंस करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो ये उसकी बातों को भी सीरियस नहीं लेता। उसको पता है कि ना जनक के पास में इतने पैसे हैं कि वो ड्रग्स खरीद सके, तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। उसके पास तो खुद खाने के पैसे नहीं हो, ड्रग्स कहाँ से लेके इतने महंगे महंगे ड्रग्स। सारा माजरा समझने के बाद में बदला लेने पर उतर जाता है। लेकिन घर में भी इसके तमाशा और क्रिएट हो जाता है क्योंकि बार बार हप्पू जो भाग जा रहे होते अपने आशिक के साथ में, तो भाई घर वालों में सवाल उठने लगते हैं और यहाँ पे ना अब धीरे धीरे बातें जब बतंगर बनने लगती है तो कहीं ना कहीं छोटन में बहुत गुस्सा करता है। अब देखो वहाँ पे जो भी है भाई उसका भाई ना बहुत हरामी है, ठीक है। अब उसका भाई हरामी है तो अपनी बहन की ना इज्जत करता है ना ही घर वालों को इज्जत करता है, बस अब बीबी के ही पल्लू में घुसा रहता है। तो यहाँ पर ना छोटन उसको भी दोष देता है कि आखिर तुम जो भी लेकर के आते हो बाहर से सामान खरीदने के लिए, अरे तुम अनिरुद्ध की मॉम को अपनी मॉम मानते हो ना, उसकी बहन को अपनी बहन मानते हो, तो तुम उसको उनको कुछ क्यों नहीं देते। तो बल्कि इतना तुम अपनी सगी बहन को देते हो ना ही तुम उनको देते हो, बस अपनी बीबी को ही सारी चीजें लाकर खिलाते हो, महंगे महंगे चीजें, महंगे महंगे ड्रेसेस। अरे तुम पहले मेहर मऊगा बनना बंद करो, ठीक है। बहुत गुस्सा करता है और वहाँ पे बिपाशा और बाकी सभी लोगों ना अच्छे से धोता है और वो समझाना चाहता है कि इस घर में तुम ही लोग कोई महान नहीं हो या फिर तुम लोग कोई बहुत बड़े इंसान नहीं हो, तुम भी वही कीड़े मकोड़े जैसे हो। इधर अपनी हप्पू भी मजे ले रही होती है। अब देखो आशिक मिल चुका है तो मजे लेना भाई तय है। अब इतने दिनों से कुंवारी बैठी है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। खैर खूब डांस करते, खूब गाना गाती है, फलाना ढिमकाना डमास मारती है, बट फिर भी उम्मीद है कि साथ आने वाला एपिसोड मजेदार है। इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। पोस्ट क्वेश्चन बस अनिरुद्ध और गुरुजी का ही होता है जिसमें सच्चाई पता चलने के बाद में वो तमाशा करने की सोच लेता है। मजा आने वाला है यार।